सुबह सुबह प्रिया प्रणाम माँ। सुबह प्रणाम प्रभु। प्रणाम। माँ की तबीयत ठीक है माँ? बिल्कुल बढ़िया एकदम। और सब आनंद में है? हाँ माँ। हाँ। भगवान सबको आनंद में ही रखे। चित्तू प्रणाम। ओम ओम ओम। चित्तू हम्म, आयो तो सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप आजो फेस नहीं देखा, तुम्हारे फेस देखा है ऊपर ऊपर से। शुरू करें? फेस नहीं देखा। शुरू करें? हाँ? हाँ माँ, हाँ शुरू करें। ओम 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 ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव निरन्तराय नमः। सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ आज के दिन का योग के माध्यम से राजयोग, जिसे सहज योग भी कहते हैं, इसमें अनेक अनेक योगों की चर्चा, राजयोग, सहज योग, ज्ञान योग जिसको कहते हैं, जिस योग के माध्यम से हमें भगवान के साथ जुड़ना है और अपनी आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्म रूप स्वरूप में परमात्मा स्थित है, परमात्मा स्वरूप ही आत्म रूप में स्थित है। आत्मा और परमात्मा की ऐक्यता, जोड़ने का जो काम करता है उसको योग कहते हैं। सामान्यतः कर्म योग है, इसे क्रिया योग कहते हैं, और उसके साथ साथ भक्ति योग है, ज्ञान योग है। योग पर चर्चा करते हुए एक जो हमारी परंपरागत योग की परंपरा में षट चक्र ध्यान के साथ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इसमें काफी समय से आप लोग चिंतन कर रहे हैं और जिसमें पिछली बार व्यवधान हो गया। ये बात तो पक्की है कि अब आप लोगों को शनिवार का अभ्यास हो गया है, तो सुनना है और देखना है, और उसे कर कितना पाते हो आप लोग स्वयं पे। मैं ऐसा भी समझती हूँ कि आप लोग चाहते होंगे, पर बहुत लोग हैं कि कितने दिन हो गए माता जी करते हुए, इतनी जल्दी परिणाम को झटकने की जो इच्छा है, कितने दिन हो गए मैं तो करते जी, अभी तो कुछ होता ही नहीं है जी। ये जो भाषा है ना
निराशाजनक, इस भाषा को छोड़। जरूर एक बच्चे को सामान्य पढ़ाई में भी वो शुरू होता है 15-16 साल तक जाकर के पूरी तरह से वो एक मुकाम तक पहुंचने में, एक परिणाम तक, एक रिजल्ट, एक किसी स्थिति में अपने आप को खड़ा करे, उसके लिए उसको 20-21 साल लग जाते हैं। निरंतर का उसके पीछे अभ्यास रहता है। अभी तो तुम्हें 20-21 महीने ही नहीं हुए तो, और उसमें भी कितना आप उसको कर पाते हैं उसमें आप ध्यान दें। इसलिए हताश और निराश होने की कोई बात नहीं, तो लगे रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते करते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। करते करते रहने से सब कुछ होता है। इसलिए उत्साह के साथ, उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। और रोज की क्रिया के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, नाड़ी शोधन जिसे कहते हैं। उसके बाद भस्त्रिका, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी प्राणायाम करके ध्यान करेंगे। इसलिए पहले अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ओम, स्वस्थ होकर बैठे, अपने को सहज करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाई नासिका से गहरी लंबी सांस प्रणों के साथ मन में ओम का स्मरण हो और ओम के साथ ही गहरी लंबी सांस ले। बाई नासिका को गहरी लंबी सांस लेकर बंद करें, रोके, तर्जनी उंगली से बंद कर लो। अनामिका उंगली से बंद कर लो। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करो और अनामिका उंगली से बाएं नासिका को बंद करो। फिर धीरे से अंगूठा हटाकर श्वास को पूरा बाहर निकालो। फिर दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर ले। फिर बंद करें। फिर बाईं नासिका से छोड़े। फिर बाईं नासिका से ले, दाहिनी नासिका से छोड़े। अनुलोम और विलोम, खींचो, रोको और छोड़ो। पांच सात बार करने के बाद सहज हो जाओ, छोड़ दो। फिर
उसके बाद सावधान हो जाइए, गहरी लंबी सांस खींच कर बाहर फेंक निकालो, हल्के हो जाओगे। पेट को अंदर करके श्वास को बाहर फेंको, निकालो। हल्के हो जाओगे। फिर उसके बाद अंगूठे से कान को बंद करो, कान, नाक, आंख, मुंह को बंद करना है। जीभ को हल्का सा तलवे की तरफ मोड़ लें, दांत आपस में भिजे नहीं, और प्रणव का उच्चारण करें। नासिका के अग्र भाग से होते हुए भ्रुकुटी की ओर सिर की तरफ ध्यान रखें। ओम के साथ मूलाधार से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, इन चक्रों से ध्यान होते हुए नासिका के अग्र भाग से ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर। पांच से सात बार लगातार कंठ से भौरे की तरह आवाज आनी चाहिए। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। और किसी तरह का जोर नहीं लगाना है, खूब कस के पकड़ रखा है और खूब जोर लगाया हुआ है, ये भी नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं हमें दम घुटता है, इतना जोर लगा देते हैं हम सबको बंद करने में, और अपने आप को बिल्कुल पकड़ के ऐसे ऊपर, ऐसा नहीं, हल्के से पकड़े हैं और सहज होकर। सहज करें अपने आप को। स्वस्थ होकर बैठिए, सहज हो जाइए, विश्राम। ध्यान मुद्रा बनाइए।
कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक में कोई फायदा नहीं है, 2 होने चाहिए। अभी नाक के दो तीन है तो ले नहीं है। नाक के अग्रभाग को देखते रहें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। ओ आप अपनी सजगता को पाँव में लाए, पाँव की अंगूठी में। पाँव के अंगूठे पंजों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। एड़ी, पिंडली से ऊपर घुटना, घुटने से ऊपर जंघा, जंघा से ऊपर कटिभाग, मूलाधार में आए। मूलाधार से मूलाधार, मूलाधार में गुदा से 2 अंगुल ऊपर लाल रंग का चतुर्दल कमल है। लम बीज है। पृथ्वी तत्व है। लम पृथ्वी का बीज अक्षर है, इसलिए लम। चक्र माने नाड़ियों का समूह। ग्रंथि जहाँ सारी नासिकाएं आकर एकत्रित होती है, जिनका केंद्र है, उसे योग की भाषा में चक्र कहते हैं। इससे ठीक ऊपर इस चक्र से ऊपर दो अंगुल ऊपर की ओर आइए। सिंदूरी रंग का
सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। जल तत्व है। पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं। पृथ्वी के ऊपर जल आच्छादित है। जल का बीजाक्षर है वम। इतना भाग आपका जल से भरा हुआ है और इस जल के ऊपर 6 दल कमल सिंदूरी रंग का है। इससे ऊपर आइए, मणिपुर चक्र है नाभि के मूल में। नाभि में मणिपुर चक्र है। तपे हुए सोने का रंग है। 10 दल कमल खिला हुआ है। अग्नि तत्व है। रम बीज है। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि का रंग कैसा होता है सबको मालूम है। तपे हुए सोने के समान चमकीला अग्नि तत्व। रम बीज है। अपनी सजगता को और ऊपर आए हृदय के पास, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। वायु तत्व है। अग्नि के ऊपर वायु है। पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु। हृदय में वायु है। वायु तत्व है। नीला 12 दल का कमल है। नीले रंग का 12 दल कमल है हृदय में। नील कमल, नीलोत्पल, नीलमणि, ये सब नाम भगवान के हैं। वायु तत्व से ऊपर आए, हृदय से ऊपर, अनाहत से ऊपर विशुद्ध चक्र है। कंठ में दुधला रंग है। आकाश तत्व है। आकाश अंग बीज है। आकाश का बीज हंग है। लम वम रंग यम हंग।
अब आप कहाँ पहुंच गए? आकाश में। सब कुछ नीचे छूट गया। पृथ्वी छूट गई, जल छूट गया, अग्नि छूट गया, वायु छूट गया, आकाश में स्थित है। अपने दोनों हाथों को, कंधों को, पृष्ठभाग को से ध्यान करते हुए आपकी सहजता कंठ में है। कंठ में दुधिले रंग का 16 दल कमल आकाश तत्व हंग बीज, इससे धीरे ऊपर आए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में नासिका के कंठ से होते हुए नासिका के अग्रभाग में अपनी सहजता को लाएं। नाक की नोक को देखें। अर्ध उन्मीलित नेत्र जिसे कहते हैं, जिसमें आंखें आधी खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं। आंखें ऊपर की तरफ होती हैं, ऊपर के पलक नीचे की तरफ ढके हुए होते हैं आधे। ऐसी जो अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं, जिन्हें सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। इसके साथ नासिका के अग्रभाग से होते हुए भूमध्य भ्रुकुटी में आए। दोनों भौं के बीच में श्वेत रंग है, अत्यंत प्रकाश उज्ज्वल। द्विदल, दोनों भौं दल के समान। बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, लिंगाकार ओम। केवल ओम को देखें।
निर्विचार, सबीज, केवल एक, केवलो केवल ओम। नासिका के अग्र भूमध्य से, नासिका के अग्र भाग में अपनी चेतना को लाते हुए कंठ में विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र में आपने ध्यान लगाया। भ्रगुटी के मध्य में जो छठा चक्र से आज्ञा चक्र कहते हैं, श्वेत उज्जवल द्विदल कमल के साथ गोलाकार, जिसे अंडाकार मैंने बताया था, दिव्य प्रकाश लिंगाकार और बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ एक चक्र, इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उससे निकलती हुई आभाएं जो चक्राकार में घूमता रहता है, उसको स्थिरता देने के लिए ही हमारी भारतीय परंपरा में बिंदी लगाई जाती है। माने यही केंद्र है। इसमें स्थिर हो जाओगे तो ऊर्ध्वगामी बन जाओगे, परमात्मा के साथ मिल जाओगे। यदि चक्र के साथ घूमते रहोगे तो घूमते हुए चक्र में धीरे धीरे नीचे की ओर। इसलिए आइए नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ में विशुद्ध चक्र में आकाश में आए। आकाश से उतरकर वायु में, हृदय में, अनाहत में, वायु से उतरकर आपकी सहजता अग्नि में आई, नाभि में। नाभि से उतरकर आपकी सहजता स्वाधिष्ठान, नाभि से नीचे का भाग, उससे नीचे की ओर उतरते हुए मूलाधार में,
पृथ्वी तत्व मूलाधार से धीरे धीरे आपकी चेतना दोनों पांवों में, जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में करते उतरती हुई एड़ी से, पंजे से, पांव के अंगूठे से बाहर की ओर दोनों हाथों को पास लाए, प्रणव का उच्चारण करें। ओ सहज हो जाइए, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, रगड़िए और आंखों से लगाएं। ओम ओम ओम। इस प्रकार नित्य प्रति अभ्यास करें ध्यान का। और ध्यान के साथ दूसरी चीज है जप। ध्यान और जप। मैं हमेशा से आपको दो बातों में बल देती रही। अध्यात्म मार्ग में आगे जाने के लिए योग का जो मूलाधार है, माने जिसको योग कहते हैं, उसका आधार है जीवन में सचरित्रता, अपने चरित्र को अच्छा करना। चरित्र माने आचरण, नैतिक आचरण। जब तक वो हमारा अच्छा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नैतिक चरित्र को आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना होगा, जिनमें से विशेष करके जिह्वा, हमारी ये जो जीव है ना, दो काम करती है, बोलती भी है, बोलने में भी काम आती है और रस लेने में भी काम आती है। यदि जीव को साध लिया, माने हम सही बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मिठास, और अपनी वाणी से कभी असत नहीं बोलेंगे, वाक को साध लिया, रसना को, रस जो हम खाते हैं चटकारे ले लेके, तरह तरह के क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब खाने की भी एक उम्र होती है, चलो मैं मानती हूँ, नादानी में, नासमझी में जो खा लिया। अब धीरे धीरे आयु परिपक्व होती जा रही है, तो खाने के साथ वो कैसा, फिर भी वही स्वाद चाहिए, वही व्यंजन चाहिए, और क्या चाहिए, कैसा चाहिए, बासी हो तासी हो, कुछ नहीं देखना। खाने पर तो हमारा विचार ही इतना वो हो चुका है, खान पान, बस नई डिश होनी चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि नया चीज मिले। वो नई 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 में कितना कचरा गंदा क्या कुछ खा जाते हैं वो आप जाने। तो इसलिए हमेशा भोजन पर नियंत्रण, जीव जिसने कंट्रोल कर लिया, एक जीव और एक चरित्र, दो चीज को जिसने संभाल लिया, बस वो योग में आगे बढ़ जाए। इन दोनों चीजों को जीतने में आपको बहुत बड़ी मदद करेगा भगवान का नाम स्मरण। यदि नाम में स्मरण होगा तो मुंह से गलत वाक्य नहीं निकलेंगे, और स्मरण होगा तो ध्यान भगवान की तरफ जाएगा, तो विषयों की तरफ, रसना के सुखों की तरफ कम जाएगा।
इसलिए गीता में भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कहा, बोले, सततम कीर्तयन्त्यो मां यस्यन्त्य दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रता नमश्चन्ति च मानित्या नमश्चन्ति मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्त्यो मां, जो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे नाम का, मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते। प्रयत्न क्या करना है? यही ध्यान करना। और जो बार बार मेरे को प्रणाम करते हैं, नमश्चन्ति, मन ही मन, हे भगवान आपको कोटि सा प्रणाम, आपकी बड़ी कृपा है, बार बार मन से भगवान को प्रणाम करते हैं, सदा ध्यान में रखते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी प्रेम से जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको तो प्राप्त ही हूँ। सततम कीर्तयन्त्यो मां यतन्तश्च दृढव्रता, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। माने ये सब हम करेंगे तो जरूर हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय करते हैं। और इसी के साथ प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करते हैं। नमस्कार। और भगवान कहते हैं मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे ध्यान में युक्त रहते हैं। ऐसे अनन्य जो प्रेमी उपासक हैं, जिनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? भगवान का कीर्तन करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना और भगवान को प्रणाम करना, भगवान से प्रेम करना, इसी का नाम ज्ञान यज्ञ है। अच्छा, ये सब करने में संसार कहाँ बाधक होता है? बताओ मेरे को। आपका हाथ पकड़ रखा है, संसार का काम करने के लिए रोका हुआ है। किसी चीज में कोई ये कहे कि मुझे ये सब करने का फुर्सत नहीं मिलता, तो नारायण, इसका फुर्सत मिलने से क्या मतलब हुआ? कीर्तन माने नाम जप, स्मरण मन ही मन किया जा सकता है, और जिसमें होठ भी नहीं हिलाने पड़ते हैं। मन से जो किया जाता है ना, वो जप बहुत श्रेष्ठ है। दो तरह का जप होता है, एक जप होता है उपांशु और एक जप होता है बैखरी। बैखरी कुछ कहते हैं जो होठ हिला के मुंह से शब्द उच्चारण करके किया जाता है, उसको बैखरी कहते हैं। और जो केवल मन से किया जाता है, और वह उपांशु जप है। वो जप जो बैखरी जप जो बोल के किया जाता है, उससे सहस्त्र गुना अधिक पुण्यदायी है। इसलिए जप हमेशा कैसे करो? मन से करो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम मन से जप करते हैं अब तो हमें तो बैठना ही नहीं है, छोड़ो, तो ऐसा नहीं करना। देखो, जो नियम से आसन बिछा करके बैठ करके माला हाथ में लेके आप जप करते हैं ना, उससे धीरे धीरे अभ्यास बनता है। अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है, कोई चीज मन में आ जाती है, तो फिर वो चलती रहती, काम करते रहो। जैसे बहुत सी बातें हैं, काम करते हैं। जैसे माताएं सर्दियों में स्वेटर बुनती रहती है, कथा सुनती रहती है, बत्ती बनाती रहती है, कथा सुन करती रहती है। इसका मतलब उनका अंदर से अभ्यास हो जाता है, तो वो सब करती है। तो उसी भांति यदि आपका अभ्यास बढ़िया हो जाएगा, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उस अभ्यास में अपने आप को लाने के लिए प्रारंभ में तो करना ही पड़ेगा, पर कोशिश ये करो कि मन से करो, जब करना चाहिए। और यदि वो वाणी में आ गया, उच्चारण में आ गया, तो वो कीर्तन हो गया, नाम संकीर्तन हो गया। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जप करने में कोई दिक्कत नहीं, मन में स्मरण रहे और ध्यान भगवान की तरफ रहे।
ध्यान भगवान की तरफ है। कहने का अभिप्राय है कि आपका जप होगा तो भगवान के स्वरूप में, उनकी लीला में, उनके गुण में की तरफ ध्यान हो। मतलब मन में जल्दी से ये काम करें तो फिर बैठ के आराम से हम भगवान का ध्यान करें। ब्रज की गोपियां सब ग्रह काज करती हैं, दधी बिलोती, पर ध्यान कहाँ रखती है वो? भगवान श्याम सुंदर में। अभी आएंगे, इस रास्ते से निकलेंगे, उनके दर्शन मिलेंगे, ये सोचती रहती है और काम करती रहती है, अपना जल्दी जल्दी सब काम करती रहती है। तो कहने का अभिप्राय है ऐसे संसार के काम करते, उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। हमें निरंतर ज्ञान यज्ञ की साधना करते रहना चाहिए, इसका दृढ़ अभ्यास बना लेना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए। तो आज की बात यही है, सततम कीर्तयन्त्यो मान यतन्तश्च दृढ़व्रता नमश्चन्ति मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान के सतत कीर्तन करो, दृढ़ व्रत के, दृढ़ निश्चय के साथ, और भगवान को नमश्चन्ति माने नमस्कार करें। ये भगवान का अंदर से ये धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा, आपने हमें ऐसी बुद्धि दी, ये मन दिया, ये शरीर दिया। कितना हम आपको प्रणाम करें, कितना आपको वो करें, भगवान से बार बार उनका स्मरण करते थे, नित्य भाव में, इन्हीं भावों के साथ भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। उपासते का मतलब ऊपर रहना चाहिए, अपने आप को संसार से, शरीर से, देखो देह भाव स्तर से उठ करके अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। यही आज के आप सब लोगों से मेरी शुभकामना है। और आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है। अभी अभी बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था, क्यों ना हम ऐसा करें कि आप सब लोग 11 तारीख को यहाँ जाए। 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, जिनको आना है वो 11 तारीख को यहाँ आ जाए। 11 की सायं रात्रि के समय 8 से 9 1 घंटा ऐसे आप पहुंचे कि रात को भी उसको कर सके, और सुबह में जप का अभ्यास करेंगे, ध्यान का करेंगे, और एक तरह से कैंप सा ही समझो। इसमें आपको ये नहीं कि हरिद्वार गए तो पहले में गंगा स्नान करके आप लोग आए एक बार, ठीक है, पर बार बार घूमने के लिए, मंदिरों को दर्शन करने के लिए सब मन का भटकाव छोड़ के केवल मन से ये तैयार करके आना कि हमें 24 घंटे आश्रम में रहना है, प्रसाद लेना है, केवल भगवान के लिए कुछ करना है। तो मैं आपको समय दे सकती हूँ कि 12 तारीख सुबह को 11 तारीख रात से प्रारंभ करें। समय 12 और शाम 3 सेटिंग हो जाएंगी आपकी। और 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूजा के बाद जैसे हमेशा का हमारा कार्यक्रम रहता है, पूजा के उपरांत जैसे आप लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो 3 अभ्यास मैं चाहती हूँ आप लोगों के मेरे साथ हो जाए, 2-2, 3-3 घंटे के, ताकि आपको उसमें 2.5 घंटा लगभग एक सत्र रहेगा। एक सत्र का समय रहेगा लगभग 2.5 घंटे, तो जिसमें आप लोगों को जप, ध्यान और कुछ जो करना है वो सब आपको सिखाएंगे। कैंप में आयोजन कर लेते हैं जिसके अंदर बैठते के केवल यही सब साधना करना है। यदि आप सब लोगों की सहमति हो, आ सकते हो, तो ऐसा मैं व्यवस्था कर दूंगी और मैं भी आपको समय दे दूंगी। बाकी तुम लोग विचार कर लेना, फिर बात कर लेना। आज की बात यही पूरी करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। यदि आप लोग ठीक ठाक इसमें साथ देंगे, करेंगे, तो हरिद्वार से शुरू करते हूँ, फिर कहीं कहीं 6 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने बाद, अभी गुरु पूर्णिमा में अगले 6 महीने बाद किसी दूसरी जगह में फिर ये 3 दिन का कैंप रख लेंगे। फिर इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए आप लोगों को इसका अभ्यास हो जाएगा। यदि आप ठीक समझे तो इसको कर सकते हो, ऐसा विचार किया जा सकता है। हरि ओम।
माँ क्लियर नहीं था, आप जो बोल रहे थे वो ठीक से समझ नहीं आया। 3 दिन का कैंप माँ, मतलब 13 मतलब तीन सत्र का कैंप। मेरा मतलब ये है 11 तारीख को आप लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाए, 5-6 बजे तक 11 तारीख को। तो 11 तारीख की रात का 8 से 9 या 10 बजे तक समझो, उसमें सब लोग बैठेंगे, पहले ध्यान करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, और फिर थोड़ा सा प्रवचन हो जाएगा, फिर जब और वो करके 1 घंटा रात को ध्यान हो जाएगा उस दिन। और 12 तारीख को सुबह 5-6 बजे से लेकर के और फिर 2.5 घंटा आप लोगों को सुबह का समय होगा। फिर 5 तारीख को नित्य क्रिया से नियुक्त के 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का फिर हम एक कार्यक्रम रख लेंगे ध्यान और जप का। और 9 बजे के बाद जलपान करके आप लोग हो जाएंगे, फिर सायंकाल को रख लेंगे। इसी तरह से 3 सत्र तुम लोगों के साथ प्रैक्टिकल रूप से ध्यान का और भी बात समझने का, इसकी जो बारीकियां हैं जो मैं शायद इसमें नहीं कर, और जो आपके प्रश्न भी होंगे तो आप ठीक से उन प्रश्नों को समझ लेंगे, कर लेंगे। तो एक आमने सामने करने से बहुत फर्क पड़ता। और मुझे नहीं पता कि तुम लोग गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, मैं इतनी दूर बोल रही हूँ, बता रही हूँ, पर मैं सामने आंखों से देखूं तो सही कि तुम्हारा क्या उसमें कहाँ त्रुटि रह रही है, उसे समझे बिना कैसे होगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम इसको वहां अभ्यास कराऊं। तो 3 सत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, 3 सिटिंग दे दूंगी, तो उसमें तुम्हें ठीक ठाक से हो जाएगा। जहाँ कमी रह रही है, त्रुटि हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। और ये इस समय कर लो तो अच्छा है, मेरा एक सुझाव। और बाकी जो आ सकते हो, कैसी क्या सुविधा है, क्या सुविधा है, तो ये तुम देखो, कोशिश करो, यदि आ सकते हो तो इस तरह का आयोजन रख लो इसमें। हाँ ठीक है माँ। और जैसा होगा अगले उस पर बता। ठीक। हाँ माँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी 11 तारीख को जहाँ हम इतने टाइम से आपके साथ सब जुड़े हुए हैं, 11 को हम सब पहुंचेंगे माँ आपके पास और सामने से करेंगे, उसी से हम सब अच्छे से सीख भी पाएंगे। जब तक सामने बैठ के नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें कभी कभी किसी का फोटो मुझे दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। हाँ। और पूरा वो भी नहीं होता। हाँ, इसलिए सामने से बैठ के करोगे तो उसमें जो कमियां हैं, जो वो है, वो दूर होंगी। आगे से ठीक है। माँ कोटि कोटि प्रणाम। सभी से निवेदन है 11 तारीख पहुंच जाए, तो हम सामने से अगर ये योग करेंगे तो हमारी सफलता ज्यादा बेहतर होगी। सभी से निवेदन है 11 को पहुंच जाए, हरिद्वार शाम तक पहुंच जाए, सब टाइम से पहुंचे ताकि आप बैठ सके। रात थके मादे आए, फिर आके हो नींद आ गई, थकान हो गई, फिर बैठ नहीं पाए, वो सब नहीं होना चाहिए। शरीर भी योग इसमें यह है कि शरीर ठीक रहना चाहिए। हाँ माँ, ठीक ठीक है। प्रणाम प्रभु, प्रणाम 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 प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, सब कुछ। ठीक है माया, प्रणाम। अभी मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, माँ को प्रणाम। प्रणाम। सभी को जय माता की। जय माता दी। माता की।